हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। चलिए आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो चलिए आज उसका हम लोग परिचय देख लेते हैं कि उस चैप्टर में हमको क्या-क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। समझ गए? तो पहले हम लोग परिचय को डिटेल में पढ़ लेते हैं, अच्छा समझ लेते हैं। उनके बाद इनके अगले रोज हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक सबसे आसान भाषा में समझेंगे। समझ गए? तो चलिए पहले आज हम लोग इसका क्या करते हैं, परिचय पढ़ लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या नहीं पढ़ना। समझ गए? तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए हम लोग इनको इंग्लिश में भी जान लेते हैं कि इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है, इनके बारे में भी हम लोग समझते हैं। चलिए, तो इनको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल, CHEMICAL, केमिकल, REACTION, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, EQUATIONS। क्या कहा जाता है इसको इंग्लिश में, क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए देखिए, इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया? 3 पॉइंट में बांट दिया गया और तीनों को अपना आप अलग अलग पॉइंट में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पहला पॉइंट कौन सा है और पहला पॉइंट में कौन कौन सा हमको पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, पहला पॉइंट है रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। तो चलिए पहला इसको देखते हैं हम लोग। इसको आप लोग इसको एक्स्ट्रा लगा के लिखिएगा तो एक्स्ट्रा लगा के लिख लीजिएगा, नहीं तो नंबर देख लीजिएगा, नंबर सीरीज करके लिख लीजिएगा। चलिए हम एक्स्ट्रा लगा के लिखते हैं। देखिए पहला क्या दिया है? पहला है रासायनिक समीकरण। पहला क्या है? रासायनिक समीकरण। चलिए हम लोग देखते हैं। रासायनिक समीकरण पहला क्या है? रासायनिक समीकरण। चलिए तो हम लोग इनका इंग्लिश भी जान लेते हैं। इनका इंग्लिश होता है सी केमिकल इक्वेशन, EQUATION। देखिए ये इसका पहला है। इसको देखिए, इसको भी 2 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया गया? इनको भी क्या किया गया? इनको भी 2 भागों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। देखिए पहला इसका हम लोग जानते हैं। पहला देखिए क्या दिया? पहला दिया है रासायनिक समीकरण। क्या दिया है? रासायनिक समीकरण को लिखना। क्या दिया है? रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखते हैं और उसको किस तरह बनाया जाएगा, उसको हम लोग पहले समझते हैं। देखिए पहले क्या दिया है, इसको पहला पॉइंट दिया है इसका रासायनिक समीकरण को लिखना। देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है? रासायनिक समीकरण को लिखना। अब चलिए हम लोग इनका दूसरा पॉइंट देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा संतुलित समीकरण का महत्व। क्या हो जाएगा? दूसरा क्या पॉइंट दिया? संतुलित समीकरण का महत्व। क्या दिया है? इसका दूसरा पॉइंट आपको हो जाएगा संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण का महत्व। देखिए तो अब देखिए इस चैप्टर में क्या दे रहा है? पहला दिया रासायनिक समीकरण को लिखना। दूसरा इसका पॉइंट क्या दिया? संतुलित समीकरण का महत्व। हम लोग देखेंगे इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हम लोग समीकरण लिखेंगे उनके समीकरण लिखने के बाद उस समीकरण को किस तरह बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है। संतुलित मतलब बराबर किया जाता है। समझ गए? तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए ना?
चलिए, अब तो ये इसका तो पहला पॉइंट था, हम आपको पहले बताए थे इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में। तो हम लोग पहला भाग देख लिए, पहला भाग में क्या दिया? रासायनिक समीकरण दिया हुआ और इनको अलग-अलग 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग में क्या दिया? रासायनिक समीकरण को लिखना और दूसरा क्या दिया? संतुलित समीकरण का महत्व। तो अब इसका हम लोग दूसरा भाग देख लेते हैं, दूसरा भाग क्या दिया है। देखिए, अब इनका दूसरा भाग हो जाएगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इनके कितने प्रकार होते हैं उनको हम लोग आगे देख लेते हैं। तो चलिए इनको हम लोग लिखते हैं दूसरा स्टार लगा के। रासायनिक चलिए हम लोग इसका दूसरा भाग में देख लेते। दूसरा भाग में क्या दिया? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को अलग अलग कितने भागों में बांटा गया। तो इसका रासायनिक अभिक्रियाओं को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया। कितना रूप में? 5 भागों में बांटा गया। इसको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने भागों में बांटा गया? मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया। तो चलिए हम लोग वो पांचों भाग इनका देखते हैं। देखिए इनका पहला भाग हो जाएगा, इनका पहला भाग हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? इनका पहला भाग क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं। और इनका दूसरा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। इनका तीसरा हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इनका चौथा हो जाएगा, इनका चौथा हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसका चौथा क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इनका पांचवा हो जाएगा, और पांचवा और अंतिम हो जाएगा इनका रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। हम लोग देख लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। तो पांचों का हम लोग नाम देख लेते हैं। पांचों का क्या नाम है? पांचों का देखिए, पहला नाम क्या दिया है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा नाम दिया होगा वियोजन अभिक्रिया। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। और देखिए तीसरा नाम इसका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा नाम आपको दिया गया है, चौथा नाम आपको दिया गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या दिया गया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा नाम इनका दिया गया है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम दिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए इसका तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या होगा। इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, क्या आपने अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? तो चलिए हम लोग आगे इनके बारे में समझते हैं। इनका क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट हो जाएगा, क्या अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। देखिए इसका तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है। तो इनमें देखिए, इनमें इनको भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया। इनको भी 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में। देखिए पहला क्या है? पहला हो जाएगा आपका, देखिए इसमें पहला इसका आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा संरक्षण। पहला क्या हो जाएगा? संरक्षण। और आपका इसमें दूसरा हो जाएगा विकृत गंधितता। क्या हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा इसमें विकृत गंधितता। क्या हो जाएगा? तो इसमें दूसरा हो जाएगा विकृत गंधितता। तो चलिए आज ये आप देख लिए कि आप रासायनिक अभिक्रियाओं एवं
समीकरण, इस चैप्टर का आप लोग परिचय जान गए, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या कवर करना है, समझ गए। तो चलिए हम लोग कल आते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, समझ गए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।